गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी का पार्ट करवाने वाला हूँ जो आपका ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसका। स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनसे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, क्योंकि एक पैटर्न का पता चलता है कि भी किस प्रकार का पैटर्न पूछ सकते हैं और क्वेश्चंस का टाइप, कि क्वेश्चन हाई लेवल के हैं, मॉडरेट लेवल के हैं, इस बात का भी पता चलता है और बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो स्टूडेंट्स को पिछले जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो करने चाहिए। और हरियाणा जीके के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो हमने प्ले लिस्ट के अंदर डाले हुए हैं। सबका सॉल्यूशन 217 का, 18 का, 19 का, और आज मैं आपको ये ग्रुप डी वाला पेपर है, हिंदी का पोर्शन इसमें करवाने वाला हूँ। तो देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था इसमें कि कम बोलने वाले व्यक्ति को इनमें से क्या कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, कम बोलने वाले व्यक्ति को मितभाषी के नाम से जानते हैं। मितभाषी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मितभाषी। नेक्स्ट है भाई, भाव प्लस अर्थ, जिसको क्या बनता है, भावार्थ बनता है, ये इनमें से किस संधि का उदाहरण है। यानी कि भाव प्लस अर्थ भावार्थ बन जाता है। तो आपको इस बात का बताना चाहिए कि भावार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, भाव प्लस अर्थ। तो देखो भाई, भाव प्लस अर्थ में बड़ा आ बन गया। जब भी बड़ा आ बड़ी ई बनता है तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है, इसलिए भावार्थ यहाँ पर दीर्घ संधि का उदाहरण है। क्योंकि देखो, छोटे ए से बड़ा आ बनता है, जहाँ बड़ा आ बड़ा ई बनेगा तो वहाँ पर आपकी दीर्घ संधि होगी। प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में डैश विराम का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, प्रश्नवाचक वाक्यों में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा, बाकी सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, समान अर्थ रखने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, समान अर्थ रखने वाले शब्दों को इन चारों में से पर्यायवाची के नाम से जाना जाता है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट है भी, रक्षक का विलोम क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, रक्षक का विलोम होता है भक्षक। रक्षक का विलोम क्या होगा इनमें से, रक्षक का विलोम होगा भक्षक। और लक्ष्य शब्द का सही अर्थ क्या है स्टूडेंट्स। तो लक्ष्य शब्द का सही अर्थ है उद्देश्य। लक्ष्य का क्या अर्थ है भाई, उद्देश्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अभी, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो प्यारे बच्चों, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, कार्य प्रारंभ होते ही विघ्न आ पड़ना, यानी कार्य शुरू करते ही विघ्न आना ही सिर मुंडाते ही ओले पड़ने की लोकोक्ति का सही अर्थ है। और नेक्स्ट आपका भी, अध्यापक छात्रों से निबंध लिखवाते हैं, दूसरे से काम करवा रहे हैं, तो ये किस प्रकार के वाक्य में क्रिया का उदाहरण है। तो ये भी प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। जब भी कोई काम खुद ना करके दूसरे से करवाया जाता है तो उसको हम कौन सी क्रिया बोलते हैं अभी, प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर अध्यापक छात्रों से निबंध लिखवाता है, तो इसलिए यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, तुमने कल बाजार से डैश खरीदा, यानी कि तुमने कल बाजार से डैश खरीदा में इन चारों में से कौन सा युग्म आपका सही आएगा। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आएगा आपका क्या क्या खरीदा। तुमने कल बाजार से क्या क्या खरीदा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भाई, अध पका, अध खिला, अध मरा, ये आदि किस भाषा के उपसर्ग है। उपसर्ग पूछे हुए हैं कि हिंदी के हैं, संस्कृत के हैं या उर्दू के हैं। तो प्यारे बच्चों, अध पका, अध खिला, अध मरा, ये सारे हिंदी भाषा के ही उपसर्ग है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका, ग्रीष्म एक तत्सम शब्द है। ग्रीष्म क्या भी एक तत्सम शब्द है। इन शब्दों में से इनका सही तद्भव शब्द बताना है कि ग्रीष्म का तद्भव शब्द क्या होगा। तो ग्रीष्म का तत्सम शब्द ग्रीष्म है, तद्भव उसका होगा भी गर्मी। आपको इस बात का पता होना चाहिए, जहाँ पर अक्षय आता है और यहाँ पर रह आता है, ये सारे आपके शब्द तत्सम वाले होते हैं, संस्कृत वाले होते हैं। और उनसे विकार आके तद्भव शब्द बने हैं, वो आपका कौन सा होगा भाई, गर्मी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो बीत चुका हो उसे क्या कहते हैं भाई, तो बीते हुए को अतीत के नाम से जाना जाता है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अतीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट है,
जो विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु की संख्या से संबंध विशेषता का बोध कराता है। देखो भी, वस्तु की संख्या से, मेन फोकस आपको संख्या पे देना है। तो जहाँ संख्या से बोध कराएगा, संख्या के बारे में बताएगा, वो आपका होगा संख्यावाचक विशेषण। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, वही संख्यावाचक विशेषण इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें दर्पण का सही शब्द कौन सा होगा? कि दर्पण को आप इनमें से किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो दर्पण को आप बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जैसे बी में दर्पण लिखा हुआ है, ऐसे इसको आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका कोरा जवाब देना एक मुहावरा है, तो इसका इन चारों में से कौन सा अर्थ सही होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है प्यारे बच्चों। तो कोरा जवाब देना एक मुहावरा है और इसका यहाँ पर सही अर्थ है साफ इनकार करना, यानी कि कोरा जवाब देना साफ इनकार करना होता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने ग्रुप डी के पेपर की सारी हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे वो सारे कंप्लीट करवाए हैं। बाकी सॉल्यूशन हम कल देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ कमेंट करें, जो बच्चा चाहता हो कि और आगे हम इसके पार्ट का सॉल्यूशन भी आपके लिए तैयार करें और उसकी वीडियो बनाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।